हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज हम 12 दिसंबर 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ में उससे बनने वाले जो फैक्ट हैं वो भी इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इस क्लास में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के जैसे राजस्थान में जो राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, तो सौर ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और राजस्थान में जो प्रमुख सौर ऊर्जा पार्क है वो हम इस क्लास में देखेंगे। कोटा में जो नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है वो भी इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान समसामयिकी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान सौर ऊर्जा में देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान पे है। आपको बता दें कि प्रथम स्थान पे है जिसमें 16,060 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ में है। और 16,060 मेगावाट सौर ऊर्जा के साथ साथ में 4,576 मेगावाट पवन ऊर्जा, 125 मेगावाट बायोमास ऊर्जा एवं 24 मेगावाट लघु हाइड्रो ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। लक्ष्य है 2024-25 में 30 गीगावाट क्षमता उत्पादन करना। जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इस योजना का जो पहला प्लांट है वो राजस्थान के जयपुर जिले में लगा था। जयपुर जिले में लगा था और कोटपुतली तहसील है। जयपुर जिले के कोटपुतली तहसील में, और गांव का नाम है भालोजी। भालोजी गांव में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत पहला प्लांट राजस्थान में लगा था। इस योजना से लगभग 45 प्लांट है वो स्थापित किए जा चुके हैं और इसमें उत्पादन क्षमता है वो इसमें जो ऊर्जा है वो 60.5 मेगावाट उत्पादित। यानी कि बड़ला सोलर पार्क है वो किस जिले में है, ये वन रक्षक में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम डिटेल से देखेंगे जो जितने भी पार्क बने हुए राजस्थान में, सौर ऊर्जा के जितने पार्क बने हुए हैं हम उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा में जैसे सूर्य के सापेक्ष अगर पृथ्वी की घूर्णन गति के हिसाब से देखें तो जैसे ये राजस्थान है, ये राजस्थान है और यहाँ पे ये धौलपुर और यहाँ पे जैसलमेर। ये धौलपुर का जब से पूर्व का जो गांव है सिलाना, और सिलाना गांव धौलपुर, और यहाँ पे है कटरा जैसलमेर। यहाँ पे कटरा जैसलमेर। राजस्थान में जो सूर्योदय होता है या सूर्यास्त, जो सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो सिलाना में होता है। और राजस्थान में जो सबसे अंत में सूर्योदय होता है और सबसे अंत में सूर्यास्त होता है वो होता है कटरा जैसलमेर में, पृथ्वी की घूर्णन गति के हिसाब से। और जब सूर्य यानी कि राजस्थान में दिन में जो 12 बजे सूर्य है वो सीधा चमकता है, वो चमकता है जोधपुर में। यानी जोधपुर में 12 बजे है वो सूर्य सीधा चमकता है। सूर्य सीधा चमकता है 12 बजे दोपहर को, कहाँ पे? जोधपुर में। इसलिए जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं।
जोधपुर में सूर्य सीधा चमकता है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा की जो विपुल संभावनाएं हैं सबसे ज़्यादा जोधपुर में है। सबसे ज़्यादा क्या है कि जोधपुर में है। और राजस्थान में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है वो किधर है, तो जोधपुर में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना वाले क्षेत्र। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना वाले क्षेत्र कौन से हैं, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ जोधपुर दिया है तो वो सही है, क्योंकि जोधपुर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा संभावना वाला क्षेत्र है। लेकिन जोधपुर के साथ साथ में जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये तीनों ही सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा विपुल संभावना वाला क्षेत्र है। तीनों ही जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर ये सौर ऊर्जा के त्रिकोण बनाते हैं तीनों। यदि आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ये जोधपुर है और यहाँ पे जैसलमेर और यहाँ पे है बाड़मेर। तो इस प्रकार से ये एक तीनों त्रिकोण बनाते हैं। जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसके द्वारा सीज की स्थापना की गई है, सीज की स्थापना भी की गई है यहाँ पे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि सौर ऊर्जा जो उत्पादन की विपुल संभावना है सबसे ज़्यादा जोधपुर में है। और तीनों क्षेत्र दिए गए हों, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, तो तीनों सही हैं, क्योंकि तीनों में एक त्रिकोण बनता है, सौर ऊर्जा त्रिकोण जिसे कहते हैं। जो 12 बजे सूर्य सीधा चमकता है जोधपुर में, जिसे सूर्य नगरी कहते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो बड़ला सोलर पार्क है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बड़ला सोलर पार्क से बनता है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, वो सौर ऊर्जा पार्क कह दो या सोलर पार्क, एक ही बात है। तो वो है बड़ला। और बड़ला किधर है? बड़ला है जोधपुर में। बड़ला जोधपुर में है और इसकी मेगावाट क्षमता कितनी है? 2245 2245 मेगावाट क्षमता है बड़ला सोलर पार्क की। और बड़ला सोलर पार्क का निर्माण है वो इसमें 4 चरणों में किया गया है। 4 चरणों में इसका निर्माण किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों पूछे जा सकते हैं। चारों आपको याद रखने हैं, जिसमें बड़ला सोलर पार्क का निर्माण जो 4 चरणों में किया गया है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला है वो राजस्थान सोलर एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी अक्षय ऊर्जा निगम के सहयोग से किया गया है। इसमें उत्पादन शुरू हो चुका है। और जो दूसरा है इसमें भी उत्पादन शुरू हो चुका है। जो दूसरा और तीसरा और चौथा ये तीनों हैं वो केंद्रीय सोलर पार्क योजना के तहत संयंत्र स्थापित हो चुके हैं और कार्य इसका प्रगति पे है। तो ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क है जो जोधपुर में है, जिसकी उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट। इसको स्टार मार्क लगा के रखें, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सेकंड सोलर पार्क है नोक सोलर पार्क। नोक सोलर पार्क और नोक सोलर पार्क नोक जैसलमेर में है। और तीसरा सोलर पार्क है वो पोखरण फलोदी सोलर पार्क है। पोखरण फलोदी सोलर पार्क। और ये पोखरण है जैसलमेर में और फलोदी है जोधपुर में।
तो ये हो गया जैसलमेर और जोधपुर। और चौथा सोलर पार्क है फतेहगढ़ सोलर पार्क। फतेहगढ़ सोलर पार्क है वो फतेहगढ़ जैसलमेर में है। दूसरा है नोक सोलर पार्क, नोक जैसलमेर में। और तीसरा है पोखरण फलोदी सोलर पार्क, जैसलमेर जोधपुर में। और चौथा है फतेहगढ़ सोलर पार्क, फतेहगढ़ जैसलमेर में। और जो नोक सोलर पार्क है इसकी उत्पादन क्षमता है वो 925 मेगावाट है। और जो पोखरण फलोदी जो सोलर पार्क है इसकी उत्पादन क्षमता है 750 मेगावाट। तो इन तीनों के आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नोक सोलर पार्क और पोखरण फलोदी सोलर पार्क और जो बड़ला सोलर पार्क है जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो नोट्स में आप नोट बना के रखें। उम्मीद है आपको इतना वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का, कोटा में नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए वहन किए जाएंगे? तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों इसी से रिलेटेड हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसमें जितना भी कार्य होगा उस सब में 120.80 करोड़ रुपए की लागत होगी। और जो 45 करोड़ रुपए हैं वो नगर विकास न्यास कोटा है वो वहन करेंगे। और जो 75.80 करोड़ रुपए है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 75.80 करोड़ रुपए। और जो 40 करोड़ रुपए है EHV पावर लाइन है उनको शिफ्ट करने का जो कार्य है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी जो लागत होगी वो 40 करोड़ रुपए होगी। और जो इसका वहन करेगा वो राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के ROE से वह किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोटा एक शिक्षा नगरी और औद्योगिक नगरी है। तो अभी जो इसमें एयरपोर्ट बनने वाला है और एयरपोर्ट बनने के बाद में जो इसका विकास है वो दुगनी गति से होगा। अगला क्वेश्चन है 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होगी? 925 जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राथमिक से पहले जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिकाएँ विकसित की जा रही हैं। और ये 3 वर्ष आयु के जितने बच्चे हैं, 3 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिकाएँ बनाई जा रही हैं। बाल वाटिकाएँ बनाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें काम है वो जल्द शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम DIQE किस जिले का है? DIQE आप देख सकते हैं, डिजिटल का मतलब जो डिजिटलीकरण है और साथ में जो क्वालिटी एजुकेशन है यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो डिजिटलीकरण है वो किया जा रहा है। वो किस जिले का है? तो वो है बीकानेर जिले का। इसमें जो 627 स्कूल और मदरसे हैं, इसमें 600 तो स्कूल हैं और 27 मदरसे हैं, टोटल 627 हो गए। भामाशाह के सहयोग से स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, यानी कि जिले के ऐसे सरकारी स्कूल जहां एक भी शिक्षक नहीं है वहां प्राथमिकता से स्मार्ट टीवी लगवाएंगे, जिसमें से 600 स्कूल व 27 मदरसे शामिल है। जिला कलेक्टर श्री भगवती प्रसाद कलाल है और इन्होंने पहले 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था कि इसमें लाइब्रेरी है वो संचालित होंगी जिले में, बीकानेर जिले में संचालित होगी। बीकानेर जो शहर है उसमें एक लाइब्रेरी बनेगी, कंटेंट उपलब्ध होगा उसमें। तो यहाँ भी देखिए आप, जो DIQE है इसके तहत जो स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ने के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 से 10 जनवरी 2023 तक होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी राजस्थान के किस जिले में होगी? इसकी मंजूरी तो पहले मिल चुकी है, लेकिन अभी ये चर्चा में इसलिए है कि इसके तहत एक गांव बनाया जा रहा है जिसका काम है लगभग
60% है वो कंप्लीट हो चुका है और जो 40% बचा है वो जारी है। तो ये पाली ज़िले में है, पाली ज़िले में होगी। इससे बनने वाले जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो देख लेते हैं। राजस्थान स्काउट गाइड संगठन को 66 साल बाद पुनः राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली है, यानी कि 66 साल बाद है वो भारत में इसकी जम्बूरी होने वाली है। 1956 में पहली हुई थी और इस जम्बूरी में 1500 विदेशी सहभागियों सहित लगभग 35,000 स्काउट व गाइड शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। आज जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो आज हम डिस्कस किए। जैसे बड़ला सोलर पार्क है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद ही रखना है। आज एग्जाम डोज पढ़ने वाले जो भैंसें हैं इनकी जो प्रमुख नस्लें हैं, जैसे मुर्रा नस्ल है, महसाना है, सुरती, बदावरी, जाफराबादी, ये भैंसे की जो भैंस है उनकी प्रमुख नस्ल है। राजस्थान में मुर्रा नस्ल की भैंस पाली जाती है और जिले में जो जयपुर जिला है उसमें सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। जयपुर में सर्वाधिक है। जो नस्लें हैं जैसे महसाना, सुरती, बदावरी, जाफराबादी, तो ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। निम्न में से भेड़ की नस्ल नहीं है। ये क्वेश्चन वनरक्षक में भी पूछा गया था। चोकला, मगरा, पुगल, मेवाती, तो आपको आंसर देना है कि इसमें कौन सा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या कुछ आपको नया सीखने को मिला है वो भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आगे हम राजस्थान ज्योग्राफी टॉपिक वाइज हम 50 क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में।